हेलो दोस्तों, नमस्कार। सक्सेस पॉइंट क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज की क्लास खास करके कक्षा 10 के उन विद्यार्थियों के लिए है जो 2026 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। तो हम पहले क्लास ले रहे हैं आज समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी कैसे क्या होती है उसके बारे में जानते हैं हम। अब यहाँ पर एक श्रेणी मान लीजिए दिया हुआ है A1, A2, A3, A4, A5, सो ऑन। कहाँ तक जाएगा श्रेणी हमारी, कहाँ तक चलेगी, AN तक चलेगी। तो हम A1 को क्या बोलते हैं, A1 बराबर हमारा क्या होता है, प्रथम पद। A1 बराबर क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम पद। A2 को क्या बोलते हैं, द्वितीय पद या दूसरा पद, दूसरा पद। ऐसे क्या होगा हमारा A3 को क्या बोलेंगे, तीसरा पद, A4 को चौथा पद, ऐसे चलता रहेगा। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर आता है, एक क्या होता है, सार्वधातुक। क्या होता है सार्वधातुक, सार्वधातुक को किससे व्यक्त करते हैं, D से। सार्वधातुक बराबर क्या होता है, D होता है। अब सार्वधातुक हमारा क्या होता है, मतलब यहाँ पर अगर कोई श्रेणी बन रही है तो उसके बीच का जो गैप रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो सार्वधातुक को हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर चौथा पद माइनस तीसरा पद, एंड सो ऑन। ऐसे श्रेणी क्या होगी, चलती रहेगी। तो हमारा सवाल में पूछ लेगा 10वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, 16वां पद क्या होगा। ठीक, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं। एग्जांपल हमारा हो गया 7, 12, 17, 22, सो ऑन। अब यहाँ पर हमको देखना है ये श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं इन दोनों के बीच गैप कितना है, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 गैप कितना का हुआ, 5 का। 17 माइनस 5, 17 माइनस 12 गैप कितना का है, 5 का है। सार्वधातुक बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब जगह क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हमारी श्रेणी क्या बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। अब सवाल में पूछ लिया है 10वां पद क्या होगा, इस श्रेणी का यहाँ पर जो श्रेणी दिया गया है उसका 10वां पद क्या होगा। 10वां पद कैसे निकालते हैं, 10वां पद बराबर Tn बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 क्या है यहाँ पर, चाहे इसको A1 बोलो चाहे A बोलो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा T10, 10वां पद बराबर A का मान कितना दिया, देखें यहाँ पर A का मान कितना दिया है 7 प्लस n का मान कौन सा बोला है, 10वां पद। तो n का मान कितना लेंगे, 10 माइनस 1। d का मान मतलब सार्वधातुक कितना यहाँ पर आया वो हमारा 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9 गुणे 5। 7 प्लस 9 बचे 45, 45 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 52 आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर बोल देता है 5वां पद क्या होगा, 5वां पद, ये सवाल पूछा जाता है पेपर में, 5वां पद क्या होगा। 5वां पद कैसे निकालते हैं, फिर वही फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया हमारे यहाँ पर 7 प्लस n का मान कितना रहेगा, 5वां पद पूछ रहे इसलिए n का मान कितना लेंगे, 5 लेंगे, माइनस 1 गुणे सार्वधातुक कितना दिया हमारा, सार्वधातुक कितना आया है 5 आया है। यहाँ पर कितना होगा 7 प्लस 5 माइनस 1 कितना होगा, 4 गुणे 5 कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 चौक 20। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 20 7 27। तो 5वां पद हमारा क्या आ जाएगा 27। अगर इसी में बोल देता छठा पद क्या होगा, छठा पद T6 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 7 प्लस n का मान कितना 7, छठा पद पूछ रहे थे, n की जगह कितना रखेंगे 6 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना सार्वधातुक 5। 7 प्लस 6 माइनस 1 कितना होगा 5 गुणे 5 कितना होगा 7 प्लस 5 पचम 25 कितना हो जाएगा 25, 5 3 2 32। तो हमारा छठा पद क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। एक सवाल और देखते हैं हम, अगला सवाल। जैसे अगर यहाँ पर एक श्रेणी और दे दी है, एक श्रेणी और दे दिया है, जैसे हमारा अगला एग्जांपल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन।
ये हमारा श्रेणी दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोल देगा 15वां पद निकालना है। 15वां पद निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पूछ लिया 15वां पद क्या होगा। 15वां पद बताना है क्या होगा। तो पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, पहले यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर कितना है, यहाँ पर 1, द्वितीय पद दूसरा पद कितना दिया है, a1 बराबर 1, a2 बराबर कितना दिया है 2। उसके बाद सार्वंतर का फार्मूला क्या होता है, सार्वंतर बराबर d होता है। क्या होता है फार्मूला, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। देखते हैं यहाँ पर a2 का मान कितना 2 माइनस 1 बराबर a3 3 माइनस 2 कितना है हमारा 1 बराबर 1। सर्वांतर यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर 15वां पद फार्मूला क्या होता है, 15वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये यहाँ पर क्या हमारा प्रथम पद कितना दिया है 1 दिया है। कौन सा पद पूछ रहा है, 15वां पद। यहाँ पर n जब कितने रखेंगे 15 माइनस 1 गुणे सार्वंतर हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। कितना हो जाएगा 1 प्लस 15 में से गए कितना होगा 14 गुणे 1 कितना होगा 1 प्लस 14 बराबर हमारा आंसर कितना होगा 14 1 15। अगर इसी में पूछ रहा था 10वां पद क्या होगा, 10वां पद बताना है। कैसे निकालेंगे, 10वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया, प्रथम पद कितना दिया सवाल में 1 प्लस n का मान कितना दिया है 10वां पद मतलब 10 माइनस 1 गुणे सार्वंतर कितना 1 कितना होगा 1 प्लस